नमस्कार। जानते हैं सुल्ताना डाकू के किले के खजाने और खूनीबढ़ गांव की कहानी। नजीबाबाद में नवाब नजीबुद्दौला ने एक किला बनवाया था। बाद में इस पर सुल्ताना डाकू ने कब्जा कर लिया था। भारत अपनी महान हस्तियों के साथ साथ कुख्यात डाकुओं के लिए भी जाना गया है। एक समय यहाँ के बीहड़ और जंगलों में खतरनाक डाकुओं का राज था। भारत में कई कुख्यात डाकू हुए, जिनमें बीरप्पन और फूलन देवी ज्यादा चर्चा में रहे। लेकिन उनमें एक डाकू ऐसा भी था जिसका नाम ही खौफ पैदा करने के लिए काफी था। उस खतरनाक डाकू का नाम था सुल्ताना। आइए इस खास वीडियो में आपको बताते हैं सुल्ताना डाकू के किले और इससे जुड़े गांव खूनीबढ़ की दिलचस्प कहानी। सुल्ताना डाकू का खौफ। माना जाता है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती समय में उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से लेकर कोटद्वार क्षेत्र तक सुल्ताना डाकू का खौफ था। वहीं उसका राज बिजनौर से लेकर कुमायूं तक में चलता था। सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता है कि वो जहां लूट करने जाता था वहां के लोगों को लूट की सूचना पहले ही दे देता था। वहीं उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने किसी गरीब को नहीं लूटा। कहते हैं कि कोटद्वार भाबर क्षेत्र के एक जाने माने जमींदार उमराव सिंह के यहाँ सुल्ताना डाकू ने सूचना भिजवाई कि वो फलाने दिन उसके घर को लूटने आ रहा है। उमराव सिंह काफी गुस्सा हुए। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी देने के लिए अपने एक नौकर को चिट्ठी देकर थाने जाने को कहा। नौकर को रास्ते में सुल्ताना डाकू के साथी मिले। चूंकि डाकू भी पुलिस की जैसी है वर्दी पहना करते थे, इसलिए नौकर ने गलती से वो चिट्ठी सुल्ताना डाकू के साथियों के हाथों में थमा दी। फिर क्या था, सुल्ताना डाकू जमींदार उमराव सिंह के घर पहुंचा और उसे गोली मार दी। अगर जमींदार ऐसी भूल न करता तो कम से कम उनकी जान बच जाती। सुल्ताना डाकू के किले का खजाना। कहते हैं कि 400 साल पहले नजीबाबाद में नवाब नजीबुद्दौला ने एक किला बनवाया था। बाद में इस पर सुल्ताना डाकू ने कब्जा कर लिया था। आज यह किला खंडहर अवस्था में पड़ा है। कहा जाता है कि किले के बीच में एक तालाब हुआ करता था जहां सुल्ताना ने अपना लूट का खजाना छुपाया था। जब तब एक खजाने की खबर पता चली तो यहाँ खुदाई भी की गई, पर खजाने का कोई पता नहीं चला। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सुल्ताना डाकू ने इस किले के अंदर नजीबाबाद थाने तक एक सुरंग भी बनवाई थी। कहते हैं कि जब उसे जेल में बंद किया जाता था तो वो इसी सुरंग के जरिए जेल से फरार हो जाया करता था और बंदूकें भी चुरा ले जाता था। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि कोटद्वार सांभर क्षेत्र में सुल्ताना डाकू का काफी खौफ था। वहीं भाबर में खूनीबढ़ गांव था जहां एक बड़ा पेड़ था। लोगों के अनुसार सुल्ताना डाकू को लोगों को मारकर इसी पेड़ पर टांग दिया करता था। इसी वजह से इस गांव का नाम खूनबढ़ पड़ा। कहते हैं कि सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए 1923 में 300 सिपाहियों और 50 घुड़सवारों की फौज ने गोरखपुर से लेकर हरिद्वार तक ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। वहीं सुल्ताना डाकू को 14 दिसंबर 1923 को नजीबाबाद के जंगलों से गिरफ्तार किया गया और हल्द्वानी जेल में बंद कर दिया गया था। उसे फांसी की सजा सुनाई गई और 8 जून 1924 को उसे फांसी पर लटका दिया गया था। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।